पावन अपनी हाथ से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक कल्याणकारी भाइयों, आओ अब अपने मन को एकाग्र करें, आने का पूरा पूरा लाभ उठाएं। प्रसंग जारी है। गीता में योग, बहुत कुछ आप योग के बारे में अपने तजर्बे रूप में भी देख रहे गए, अनुभव भी कर रहे गए। सुनने से जरा बात और भी खुल जाती है। एकाग्रता लाना मेरी देवी हो, बिल्कुल ना बोलो बच्चे। हमने दूसरे अध्याय के अनुसार ये विचार किया, अमल में हुनर हो तो कहलाए योग। पहला जो कहा था, जो के दिल के तवाज़ुन का ये थ्योरी है, इसको हम कहेंगे सिद्धांतिक ज्ञान। और ये जो अब चर्चा चल रही है, ये हो गया प्रैक्टिकल व्यवहारिक ज्ञान, जो बाहर आ गया। जैसे बैंक में रुपया आपके 4, 5, 6 लाख 10 लाख पड़ा है, कुछ आप खर्च कर रहे हैं, ये रुपया का साकार रूप हो गया, उसका प्रैक्टिकल रूप हो गया। मकान बढ़िया, कपड़े बढ़िया, बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, ये धन का साकार रूप। तो जो ज्ञान हमें, जो योग हमें समझ आई है, जिसके कारण सर्दी गर्मी सुख दुख हानि लाभ मान अपमान संयोग वियोग में हम अपने आप को बनाए रखने की चेष्टा रखते हैं, वो अब कर्मों में प्रकट आए। व्यवहार में भी भगवान बड़े खुश होते हैं, मेरी जबान पर विश्वास किया करो, व्यवहार में भी योग आना चाहिए। क्योंकि मालिक ने सारे जीवों को बनाया और बना के खुद करियर कार्य में सारे जहां का हूं माता पिता। भगवान ही तो एक बनाने वाले, पालन करने वाले माँ बाप कहला रहे हैं ना। आपके बच्चों को कितना प्यार करता है, आपको कितना अच्छा लगता है। इसी तरह याद रखिए, भगवान के बनाए हुई जीवों को जो प्यार करता है, उनको दुलार करता है, उनकी सेवा करता है, उनका हितैषी बनता है, सच्चाई से काम ले रहा हूं, भगवान बड़े खुश होते हैं। शर्त यह है स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ प्यार किया जाए, निस्वार्थ हर एक का भला करने की चेष्टा की जाए। इसे बोलते हैं अमल में हुनर हो तो कहलाए योग। ऐसे तरीके से योग लिया, अनेकों को लाभ पहुंचा। भगवान ने 5वें अध्याय में 12वें अध्याय में इसी बात को रिपीट किया है, सबकी भलाई में कहां रहे। फिर और हमारे जैसे कम अक्लों के लिए कहा, किसी को भी आजार, किसी से भी आजार देता है, किसी को वो हानि नहीं पहुंचाता, खुद हानि सह लेगा। संतों की जीवनी आपने पढ़ी, महापुरुषों की जीवनियां पढ़ी आपने, खुद हानि सह गए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हर एक का भला करके, हर एक को दुआएं देकर इस जहान से चले गए। क्या बोल गया मैं? हर एक का भला करके, हर एक को शुभकामनाएं देकर इस जहान पानी से कूच कर गए, और हमारे लिए नक्शे कदम या पद चिन्ह छोड़ के चले गए। हम उनका लाभ उठा रहे हैं। हम ही तो उन्हीं के मार्ग पे चल रही है ना, जिस मार्ग पे महापुरुष चले, गीता के माध्यम से, भगवान के उपदेश से, वेदों के अनुसार उपदेश से, जिन्होंने अपना जीवन बना लिया। हम भी उन्हीं के लाडले बच्चे बने हुए भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। क्योंकि महाराज जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, और हम आंखों से देख रहे हैं, बड़ा आदमी जो बनाया सूल, उसे सारी दुनिया करेगी कभी, कोई चारा भी नहीं। मूर्खों की बात कब तक हम नकल करेंगे, दुख पाएंगे, आखिर में पीछे हट जाएंगे। सियानों ने कितना अच्छा कहा है, काठ की हंडिया, क्या बोलूं आगे, आपके मुंह से अच्छा लगता है, मैं इतना बोलता हूं, काठ की हंडिया एक बारी चढ़ती है, 2-3 बार में। काठ की हंडिया एक बारी चढ़ती है। इन मूर्खों की नकल करेंगे, एक बार करेंगे, 2 बार दुख पाएंगे, जलील होंगे, मजाल फिर नकल कर जाए इनकी। कितनी अच्छी कहावत है, काठ की हंडिया एक बारी आंच पे आएगी, वो तो सड़ की कोला हो जाएगी, राख हो जाएगी। काठ की है ना, पित्तल की नहीं, या किसी और धातु की नहीं। हाँ बाबा हाँ। इसलिए कोई इन मूर्खों की, नलायकों की, बार मुखियों की नकल करेगा कब तक? एक बार कर लेगा, 2 बार, आखिर में कानों को हाथ लगवा लेगा।
महापुरुष ने ठीक कहा, ठोकर खा खा ठाक कर लब्बा। ऐसे जीव रोते रोते भगवान के दरबार में आते हैं कि मालका तुझे भुलाकर मैंने बड़ी ठोकरें खाई। हम अपने आप को देख ले, माँ बाप धार्मिक नहीं थे या हमारे जहां पैदा हुए वो धार्मिक, कितनी ठोकरें खाई, बुद्धि की ठोकरें, मन की ठोकरें, तन की ठोकरें, मेल मिलाप में जो रिश्तेदारी बनी उनकी ठोकरें। दुनिया वाले तो तब तक हमें प्यार करती हैं जब हमारे से किसी को इतराज हो तो मुझे टोक ले। दुनिया वाले तब तक हमें प्यार करते हैं जब हमारे से उनको उनका स्वार्थ पूरा हो, चाहे माता जी है, पिताजी है, बहन है, भाई है, चाहे पति है, पत्नी है, कितनी हमारे खूनी नजदीकी रिश्ते क्यों ना हो, तब तक वो आदर मान देंगे जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता रहे। जब भी उनके स्वार्थ को लगेगी चोट, तू कौन थे मैं कौन। गोसाई जी ने कितना अच्छा रामायण में कहा, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। ये सारा स्वार्थ के लाग के कारण है। सुर नर मुनि की ये है रीति, सुर देवताओं की भी, मुनियों के भी, इन सारों की ये रीति बनी हुई है। स्वार्थ लाग करे सब, अच्छे नहीं, स्वार्थ के कारण से सारे जुटे हुए हैं। मैं तो आपका हितैषी हूं ना, भगवान से प्रार्थना करूंगा मेरे मालिक आपको ताकत दे, अनेकों का स्वार्थ आप पूरा कर सके। महाराज से गिड़गिड़ा के प्रार्थना है, मेरे मालिक इतनी शक्ति या समर्थता आपको प्रदान करें, आप अनेकों का स्वार्थ, भले ही नारी का चोला है, प्रभु इतनी ताकत दे दे, अनेकों का स्वार्थ पूरा करें। अनेक आपको अपलक नेत्रों से देखते हैं अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। अनेक आपको भी मेरे सजनों, चाहे आपका बेटा है, चाहे पत्नी है, चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना है, चाहे मां की ओर से रिश्ते हैं, चाहे बाप की ओर से रिश्ते हैं, चाहे पत्नी की ओर से रिश्ते बनाए, फिर तो साले माले इतने रिश्ते बनाए, सारे आपको देखती हैं, क्या स्वार्थ के नाते से। प्रभु आपको ताकत दे, वरना इंसान के पास तो शक्ति थोड़ी है, उम्मीदें रखने वाले अनेक है, उस अनेक उम्मीदों के मुताबिक शक्ति तो इतनी है नहीं, इसलिए वो नाराज हो जाते हैं। आज का मित्र कल का वैरी, क्यों? उसका स्वार्थ नहीं पूरा कर सके आप। वो ये तो जानते नहीं कि इसके पास इतनी कैपेसिटी भी है, इतनी क्षमता भी इस बिचारी के पास है कि नहीं। 100 दिन आपने भला किया, एक दिन उनकी बात नहीं बनी, चल तू कौन थे मैं कौन, जो उनके मुंह में आता है बकबक करते हैं। भगवान कृपा करें, आपसे जितना बन पड़े आप लगे रहे। अमल में हुनर, कर्मों में कला, कर्मों में कला। गर्मी आई प्रभाव ना पड़े, सर्दी आई प्रभाव ना पड़े, कोई बात नहीं मनुआ, भगवान ने संसार ही ऐसा बनाया। गर्मियों में हम रोले तो क्या बनेगा, गर्मी तो अपने महीने पूरे करके जाना है। सर्दी में रोले तो क्या बनेगा, सर्दी अपने दिन पूरे करके जाएगी। घर में कोई मर गया तो कोई हमारे घर में मरा है, अड़ोस पड़ोस अगल बगल नहीं मरते। क्या ये भगवान ने नियम नहीं बनाया कि जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर। हमारी ये दुख की बात है कि हमें कोई ट्रेनिंग नहीं देता कि बाखुशी कैसे जिया जाए और बाखुशी कैसे शरीर छोड़ा जाए, यह भी इसकी ट्रेनिंग नहीं मिलती। इसलिए किसी की अचानक शरीर छोड़ जाने के बाद हमें बहुत सदमा पहुंचता, बहुत ही मन दुखी हो जाता है। लेकिन पहले ये हम पक्का कर लें, भगवान की कृपा से गीता के माध्यम से हम ये पक्का कर रहे हैं, बाखुशी जीना, बाखुशी शरीर को छोड़ देना, ये दो ही कलाएं तो गीता सिखा रही है आपको। बाखुशी जिया जाए तो कैसे, कितने साधन अच्छे, बाखुशी ये शरीर को छोड़ दिया जाए तो कैसे, कितने अच्छे साधन भगवान जी बता रहे हैं। लेकिन भगवान जी कहती है एक बड़ा अच्छा तरीका बताया, सर्दी आई, गर्मी आई, मान आया, अपमान आया, रोग आ गए या कोई और ऐसी आ गए जो अनुकूलता नहीं प्रतिकूलता है, बेटे आपके अनुकूल कोई घटना नहीं घटी, अर्थात अप्रिय घटना घटी। कितना प्यारा शब्द है राष्ट्रभाषा का, अप्रिय घटना, अनप्लेजेंट इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट एज वेल, ऐसी घट गई जो हमारे मन को अच्छी लगी, ना खुशगवार। तो भगवान ने एक बड़ा अच्छा तरीका बताया जो आप लाभ उठाए, उठा भी रहे गए। कैफियती सहेजा खुशी से कफानी, क्या हो गया, ये तो होता ही रहेगा। जैसे ये गाड़ी आई कुछ खप मचा रही है, हम महसूस नहीं कर रहे, क्या हो गया, रनिंग पोजीशन में है ना, खड़ी तो नहीं होगी वहां पर। ए आई गई तो लो आखिरी डब्बा आ गया, ये भी गया। दुनिया की ये चीजें तो आई और गई, आई और गई, आई और गई। ये बहुत बढ़िया तरीका भगवान जी बता रहे हैं जो आप काम में ला रहे हैं। लाओ मेरी बेटियों, खासकर जो मेरी युवतियां हैं, भरे जोबर में मेरी बेटियां हैं, लाओ इसको काम। रब ने संसार बनाया ही ऐसा है कि सब दिन होत ना, ये आप बोलते तो हैं पर हाउ टू फेस। जब कोई दिन हमारे उल्टे पुलटे आ जाए, अप्रिय घटना घटे, हमारे अनुकूल दिन ना आए, तो हम कैसे मुकाबला करें। इस तरह ये मन को कहकर मनवा, सारे दिन एक जैसे नहीं होते।
ये पहले पक्का कर लो। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। ये नियम ही ऐसा है कि बसंत का मौसम आता है, उसके पीछे पीछे ही पतझड़ आ रही है। ये मेरे और आपके बस की बात नहीं है। घर में जब बड़ी खुशी होती है तो तैयारी होनी चाहिए, खुशी हमेशा नहीं रहेगी। हाँ, पीछे पीछे उल्टी पुल्टी बातें भी आ रही हैं। इसके लिए आप तैयारी करेंगे, पहले अपने आप को करिए, खुशी आई है मैं खुशी मना लूं, लेकिन बाद में कुछ ऐसे दिन आने लगे हैं कि मैं गिरूंगा नहीं, मैं फिसल नहीं जाऊंगी, मैं मुकाबला करूंगी। उस वक्त भी मन को समझा दूंगी कि बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। ये दिन फिर आ जाएंगे, ये दिन नहीं रहे तो वो ये जो सख्ती के दिन आए हैं ये भी नहीं रहेंगे, ये समझा लेना। यही हमारे भगवान जी ने हमें तरीका बताया है बर्दाश्त करने का, सहन करने का। यही बार बार कह दी करो, जो ऐसे दिन आते हैं, क्या वो दिन नहीं रहे मनुआ, ये दिन रहेंगे, ये भी चले जाएंगे। हौसला रख, बितारे भगवान की नजरों में गिर नहीं। ये हो गया मेरे सजनों, मेरे देवियों, अमल में हुनर हो तो समझो जरा मेरे से भगवान का फरमान। ये हमारे बहुत काम आने वाला है, हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम आने वाला है। कभी कुछ, संसार का नाम यही है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, शरीर में कभी कुछ, बुद्धि में तो भगवान करे टिकी रहे, आपकी मन में भगवान के विचार बने रहे। इसलिए रिश्तेदारी में कभी कुछ, अपने कभी कोई जन्म ले रहा, कभी कोई मर रहा है, कभी कुछ हो रहा, ये तो चक्कर चलेगा। सृष्टि एक जैसी नहीं रहती। सृष्टि का नाम, अप डाउन का नाम सृष्टि है, उतराव चढ़ाव का नाम सृष्टि है। ये हमने पहले पक्का नहीं किया ना, हम सृष्टि को और समझते हैं, सृष्टि और प्रकार की है। अपनी भूल को हमेशा के लिए बाहर निकाल दो बेटी, अपने भूल का, आपने संसार को सही समझा नहीं। संसार नाम है अप डाउन का, संसार नाम है कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये भगवान खुद कह रहे हैं, एक जैसे हालात रहने ही नहीं है। सुनो गौर से, ध्यान से सुनो मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, हम तो दिन काट के जा रहे हैं चाहन से। आपने एक लंबा जीवन गुजारना है। जहान एक जैसा नहीं रहता, जहान के दिन, जहान की सप्ताह, जहान के महीने, वर्ष, घर के हालात एक जैसे नहीं रहते। हाँ, ये मैं अनुभव के आधार पर जरूर आप सबको कहूंगा, अगर हम दिन प्रतिदिन सच्चाई और पक्काई के साथ भगवान की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हमारा दिन बहुत अच्छे कट जाएंगे। ये नहीं कि दिनों में चक्कर तो आएगा, पर कम आएगा, प्रतिकूलताएं कम आएंगी, अप्रिय घटनाएं कम घटेगी। क्यों? क्योंकि भगवान ने शर्त लगाई है, जहां है कृष्ण मेहरबान, वही सुख शांति आराम चैन धन पदार्थ रहते हैं। और जहां जी भगवान की परवाह न करके जहान को सब कुछ समझता है, उनके लिए रब ने कहा है, गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। उनके लिए आप कहेंगे क्यों गम? उनसे बुद्धि, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक रूप से गलतियां होती हैं, पाप होती है, गुनाह होती है। बेटी ऐसी मेरी बेटियां अनुचित कार्य कर बैठती हैं, अनुचित कर्म कर बैठती हैं, अनुचित विचार करती हैं, अनुचित संगत करती है, तो उसका परिणाम दुख ही तो होगा। और फिर दुख रब को एक प्रकार का बनाया, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक। शरीर का दुख जाता है तो मानसिक दुख खड़े हो जाती है, दोनों नहीं तो पारिवारिक दुख बड़े जबरदस्त होती है। इन तीनों से बचने का तरीका, अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से, मान लो भगवान का कह रहे, ये नियम है। जैसे नियम है कि सूर्य उदय होता है, सूरज अस्त भी होता है। अब ये नियम है कि जो महाराज जी के ज्ञान को अपनाई जा रहा है वो सुख पाता है। ध्यान दे लो बच्चे, जैसे 2 और 2 4, ये नियम है। कोई नलायक नहीं पैदा हुआ जो 2 और 2 3 कहे या 5 कहे। 2 और 2 4 ही कहेंगे, चाहे अपनी बोली में भाषा में 2 and 2 make 4 कहे, या मुल्तानी 2 4 3 दिन सही, 5 3 दिन तो नहीं ना, 4 3 दिन ना। हाँ ए बेन 2 कितने 3 दिन, 4 3 दिन, तो किसी बोली में बोल लो तो आप 4 ही कहोगे। हाँ, अब नियम है कि 2 2 4, ये नियम। इसी तरह ये नियम है जिसको मैं पक्का करवा रहा हूं, जब भगवान जी अपनी गीता के ज्ञान से पक्का करवा रहे हैं। क्या दुनिया में परिवर्तन होकर रहेगा? परिवर्तन का अगर स्थान हो तो यह तक कह रहे व्यास जी ने, परिवर्तन कोई दुनिया कहती है, दुनिया कोई परिवर्तन कहती है। अच्छा, हिला दिया मेरे गुरुदेव ने जाके अमेरिका में ये भाषण देते हुए, चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। बेटी जरा पढ़ना, चेंज, हाँ बाबा, अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का ना बदलने वाला अटल नियम है। परिवर्तन प्रकृति का ना बदलने वाला अटल नियम होकर रहेगा। परिवर्तन प्रकृति का ना बदलने वाला अटल नियम, मतलब परिवर्तन होकर रहेगा, चाहे कोई पिट्टे चाहे कोई कुछ हो। इसलिए महापुरुष क्या करती है, भगवान का शुक्र मना लेती है, मन को पक्का कर लेती है। खुशी आई ठीक है शुक्र मना लिया, दुख आया अपने मन को पकड़ लिया,
पर अपने दुख में अपने मन को कौन पकड़ेगा? जो सुख आने पर पहले मन को मजबूत बना चुका है। ध्यान देना, सुख आने पर जो अपने मन को मजबूत बना चुका है, हाँ, वही दुखों में गिरेगा नहीं। तो मन आप सुख के दिन आए, सुख के दिन किसे कहती है? अगर आपके मन के अनुकूल कोई बात हो रही है तो वो सुख होगा। आपके मन के मुताबिक किसी बात का होना वो सुखकारी। कब क्या ये आपके मन को तो हमेशा रहेगा? नहीं, आपके उल्ट भी तो होगा, वो दुखकारी। वरना सुख दुख की कोई परिभाषा नहीं बेटे, सुख दुख की कोई परिभाषा नहीं। एक बड़े मजे सिगरेट पी रहा है, दूसरा तंग आ रहा है, यार तू तो मजा ले रहा है पर हमें धुआं बर्बाद कर रहा है ना। एक के लिए वो सुखकारी है, लेकिन दूसरे के नेचर और प्रकार की है, वो दुखकारी हो गया। एक ही एक्शन, एक्शन इज द सेम, इफेक्ट क्या डिफरेंट। शाबाश। घर में दाल बनती है माश की या गंगा जमनी माश और चने की, ये बनी, हर एक के अनुकूल नहीं है। 3-4 तो अनुकूल है, सबके लिए नहीं है। हाँ, इसलिए माँ को जब दाल बनानी होती साथ सब्जी बनाती है। माँ हम नहीं दाल खाते, सब्जी बनी पड़ी, अच्छा माँ जरा नहीं, माँ मौका देती क्योंकि बच्चे मेरा बिगड़े या फिर ठीक मुझे पता है मैंने सब्जी बना दी है, अच्छा हमें सब्जी दे, में दाल नहीं चाहिए। और क्या कहता, रोज तो सब्जी खाती है अम्मा, हमें तो दाल चाहिए। गंगा जमनी दाल बहुत अच्छी है, गंगा जमनी दाल बहुत ही अच्छी है, बड़ी स्वादी बनती है। एक के लिए स्वादी है और एक के लिए बादी, एक के लिए स्वादी, एक के लिए बादी, मतलब हवा पैदा करने वाली। एक चीज एक ही है, देखो एक ही चीज। शाबाश शाबाश। इसलिए ज्ञान की बड़ी जरूरत है, बड़ी जरूरत है अपने मन के तवाज़ुन कायम रखने के लिए। काका बड़ी ट्रेनिंग चाहिए। ये तो गवर्नमेंट बेवकूफ है जो बच्चों को ये ट्रेनिंग नहीं देती। या माँ बाप को मैं क्या कहूं, माँ बापों को औलाद भी तब पैदा करनी चाहिए, माँ बाप दोनों ज्ञानवान हो। माँ ने दूध तो पिला दिया, भुच्चर बना दिया शरीर, एक एक भुजा हमारी मोटी, छाती हमारी खिली हुई, ये सब ठीक हो दिया, लेकिन अंदर मन में काम भर गया, क्रोध भर गया, लोभ भर गया, अहंकार भर गया। बड़ा मैं रोया हूं जंगलों के अंदर भगवान के इस सृष्टि को देखकर। तो ये क्या आप इतने दयालु हैं और हमारे अंदर शैतान भर जाती हैं। कभी काम तंग कर रहे हैं आपको, हम तंग करती हैं, कभी क्रोध तंग करता है, कहीं को सिर फाड़ देती हैं, कचहरियों में धक्के खाती हैं, कभी लोभ तंग करता है तो हम टट्टू बन के कर्म करती हैं इतने, हालांकि घर में कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन लोभ हमें खा रहा है। कभी अहंकार, हमारे पैर भी नहीं लगते जमीन के ऊपर, कभी मुंह तो हम चूम चूम के थकते ही नहीं लोग, अपनी माँ को, बाप को, पत्नी को, पति को। ये क्या बना हुआ है मेरे मालिक? भगवान कोई जवाब नहीं देते। ये ज्ञान मिल जाए तब, कितना जरूरी है ज्ञान, वरना ये वृत्तियां हमें खाएंगी, ये वृत्तियां नोच नोच के खाएंगी। मैं फिर स्पष्ट कहना चाहता हूं आज के प्रसंग में, बड़ी जल्दी में मेरे मालिक के नजदीक जा रही है या कल्याण के नजदीक जा रही है, जो इन्हीं गंदी वृत्तियों को भगवान के ज्ञान द्वारा निकाले जा रहे हैं। याद रखना, बिल्कुल नहीं भूलना, बिल्कुल नहीं भूलना। मेरे मालिक ने मुझे कठोर तजर्बा ये करा दिया है, जो इन गंदी वृत्तियों को निकालता जा रहा है। मान लेना, मेरी जबान पे पूरा विश्वास करना, मैं आपका मियां मिठू बांडा ही तैशी हूं, मन वचन कर्म से तैशी हूं। इन्हीं गंदी वृत्तियों को निकालते जाओ भगवान के ज्ञान से, आप मालिक के नजदीक पहुंच जाएंगे। है चूंकि मन में विक्षेपता बंद हो जाएगी, विक्षेपता बंद तो मन निर्मल, निर्मल मन भगवान के युग। अभी कोई यहां आया, आपका मिलने वाला है सैनी जी का, हाँ, तो अब इतनी जगह भी नहीं है, भरे पड़े जगह, लेकिन कैसे बिठा लेते हो आप, जरा सा परे सरक के अपनी एक टांग को दूसरी टांग के ऊपर रख के, आइए आप बैठिए, आइए। कैसे अकोमोडेट करना, आप कैसे अपने किसी जानकारी को, शैली को जगह देती हो। विमला वो आ गई, अच्छा थोड़ा सा परे, हाथ जोड़ती है, थोड़ा सा थोड़ी परे हो जा, नहीं परे, फिर एक टांग उठाती दूसरी जान को रख लेती हो, जगह बन गई, आ जाओ। इसी तरह इन गंदी वृत्तियों को निकाल के ही हम भगवान के दर्शनों के अकोमोडेट करते हैं। कैसे अकोमोडेट हो, वृत्ति कैसे सूक्ष्म होकर तलीन हो जाए। वृत्ति तो बाहर मुखी है, कभी काम खींच के ले जा रहे, कभी क्रोध, कभी मोह, कभी लोभ, ये खींचे जा रही है। वो बच्चा आपका नालायक है, अभी बाजार से आया, आधा घंटा गुजरे, एक लड़का और आ गया, सोनो है, फिर थोड़ी देर बाद कोई मोहन आ गया, फिर कोई गोपाल आ गया, तो बच्चा पढ़ेगा कब? कोई ना कोई इसका यार आता ही रहता है। तो इनसे क्या होगा, बच्चा नालायक हो जाएगा, बच्चे सिरगढ़ गंदी मदी आदतें शराब पीने की हो जाएंगी। क्योंकि ये जो पुराने आते कि ध्रुव है, प्रहलाद है, बिल्कुल नहीं, दुर्योधन है, दुशासन है, कंस है, रावण है, ये सारी जो बुलाने आती तेरी क्या है, ये कोई वो सवित्री है,
कि ये कुशल्या है या कुछ सीता बुलाने आती है? नहीं, सारियां नटखटियां शुरू न खाए, सारियां बार मुखी है जो बुलाने आती है। तो फिर तू कैसे बन जाएगी? जैसी संगत वैसी रंगत। तो जिनको बार बार को बुलाने आता है तो वो बच्चे बिगड़ जाते हैं, ठीक है ना? हाँ बाबा। तो हमें कितनी बुरी तरह धक्के दे रही हैं अंदर की वृत्तियां। कभी काम खींच के ले जा रहा है, कभी क्रोध ले जा रहा है, कभी मोह ले जा रहा है, कभी अहंकार ले जा रहा है। हाय मेरे रब्बा, ऐसे इंसान का हाल आप खुद अंदाजा लगाइए। इसी से मेरे मन में बड़ी जोरदार आग लग गई थी कि ये तो कुछ ना इंसानी जीवन हुआ, अंदर तो शैतान बैठी है। बेटे, कभी मैं आपकी ओर झुक जाऊं, आप मेरी ओर झुक जाए, कभी क्रोध में हम सिर फाड़ के कचहरियों में दाखिल हो जाए, कभी मोह में मैं घर से छुट्टियां ले लेकर घर में बैठ जाऊं। ये वृत्तियां क्यों रब ने बनाई? कितनी गंदी वृत्तियां रब ने संसार में फैला दी। वृत्तियां क्यों बनाई? भगवान 3 गुणों से दुनिया ना बनाते तो ये वृत्तियां भी ना होती। 1 गुण से दुनिया बनती, सतोगुण से। अब रब ने 3 गुणों से दुनिया बनाई, वो 3 गुणों के साथ ये संबंधित है। हाय खाए, हाय खाए। जैसे आप सत्संग में कभी कभी मैं बिगड़ जाता हूं, मां बच्चों को ना लाया करो, कहां रखा करूं बच्चों को। बच्चे खप मचाते हैं, मां अपने लिए तो पाप का भागड़ बन जाती है, कईयों को दुखी होती हैं। क्योंकि सारे यहाँ पर टाइम पास करने नहीं आते, जीवन को लक्ष्य सीखने आते हैं। हाँ, न लाई कर, बेबी सेंटर बन गए, उनको दे आई कर जगह जगह बेबी सेंटर बनते जा रहे हैं। लोगों ने कमाई के साधन यही बना लिया है। तो कितनी सारी बिगड़ती है। जब कोई बच्चा ऐसा खप मचाए तो बच्चा खप मचाए, सारे बिगड़ती हैं। हमारा जीवन कितना बिगड़ जाता है जब 5 खप मचाने वाले। काम चुप हुआ तो क्रोध शुरू हो गया, क्रोध चुप हुआ तो मोह शुरू हो गया, मोह चुप हो गया तो लोभ शुरू हो गया, लोभ चुप हो गया तो हमारा अपना पाला हुआ पालतू कुत्ता हंकार हमें कितना तंग करता है। जिसको पातशाहियां कह रही हैं हंकारिया सो मारिया, हम उसी को पाले हुए थे। जबकि भगवान कहते हैं हंकारी आदमी कभी भी शांति नहीं पाएगा। फिर हम इनको क्यों पालते हैं? मैंने ये बकवास की भगवान के साथ एकांत में, क्या भगवान आपने ये क्यों बनाई? बड़ा रोया मेरे बच्चे, इन्हीं आगे कालके के जंगलों में मैंने जिंदगी काटी अपनी। बड़ा रोया मैंने, बड़ा रोया। मालिक, ये गंदी वृत्तियां क्यों बनाई? हमें बहुत तंग करती हैं। आप तो हमारे परम पिता हैं। परम पिता कोई चीज ऐसी नहीं बनाता जो बालकों को तंग करे। आपने क्यों बनाई? मुझे कोई जवाब नहीं मिला। रो रो के मेरी आंखें लाल हो गई, या मैं थक गया रो रो के। जब मेरे कोई वास नहीं चलता था, ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता, बस क्या किया जाए। मन भर आता है कि भगवान बड़े दयालु कृपालु और हमारे वेलविशर है। ऐसी वृत्ति उन्होंने बनाई क्यों जिससे हम तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं? अगर बनाई थी तो हम लोगों को ज्ञान दे देते। हाय, अगर माँ ने लून की खोलनी है, लून की डब्बी या जिसमें सारी मिर्च मिसाले सारे भरे होते हैं, तो माँ अबोध बच्चे को गोदी में ले, फिर इधर लून की ढक्कन खोल दिया जिसमें मिर्च भी है, मिसाला भी है, हल्दी भी है, नमक भी है, इधर अबोध बच्चे को वहां बिठा दिया आंगन में। उसको हर चीज बड़ी आश्चर्य में नजर आती है। तो लूनकी के पास जाएगा, उंगलियां मारेगा बीच में, और वही उंगलियां आंखों को लगाएगा, पिटेगा जोर कहीं। तो माँ तूने क्यों खोली लूनकी? या बच्चे गोदी में को नहीं लिया? मुझसे गलती हो गई। रब को कौन कह डाले रब्बा, इंज नहीं था इंज कर। कौन कहे परमात्मा को? इन गंदी वृत्तियों से कभी सोचो ना। हम लोग जो कल्याणकामी है इनसे बचे। कैसे? ज्ञान से। और कोई तरीका नहीं, जो मैंने देख लिया, बड़ी प्रकार देख लिया। सारा अपना काफी जीवन लगाए बैठो मेरी बेटी इन्हीं बातों में, और कोई तरीका भी नहीं है। अब जो इनसे बचे वो परमात्मा का प्यारा बन जाए। जबरदस्त अगर भगवान के बारे में बात है तो याद रखना, मेरे तजुर्बे का लाभ उठा लेना। यही नेगेटिव क्वालिटीज जिनको हम अंधाधुंध बोल जाते हैं आरती में, विषय विकार मिटाओ। पर सोचो ना, कभी बोलने जैसे टेप रिकॉर्डर चल गया, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, तो रुक जाओ ना, रो। मैं हर रोज बोल रहा हूं सवेरे शाम, जाती तो है नहीं। ये मांगो मालिक से ताकत कि प्रभु ये हटाओ, यही आपको तंग कर रही है। और तंग करने से ये, जैसे कई सहेलियों आपको बार बार बुला के ले जाए तो पढ़ेगा कौन? स्टडी कौन करेगा? आपके कई गंदे मंदे मित्र, स्टडी कौन करेगा? बार बार बुलाने आते हैं। आप उनसे रोक दो कि भाई मैं ही आया करूंगा, मेरे माँ बाप बड़ा बुरा मनाते हैं। जैसे हम लोगों ने रोक दिया था, भाई मेरी माँ बड़ा बुरा मनाती, कभी आपको नाराज करे होगी, फिर उसको तेरी माँ ने अनादर कर दिया। अच्छा, हाँ, हम तो अपने दोस्तों को यूं कहते थे कि बस भी ना आया, मैं जब आ रहा हूं तो मैं ही आऊंगा, मैं तुझे बुला लूंगा, बात खत्म। या हम उसके माँ बाप बुरा मना सकते थे। फिर हम लोग बड़े चालाक क्या करते थे, एक जगह बताते, मैं 12:30 बजे
फलाने चौक के परे जो है ना वो मैं वहां खड़ा हूंगा, तू भी आ जाना। हाँ ये ठीक, न तू बुला तो ना मैं बुलाऊं, टाइम मुकर्रर कर दिया, घरों में मत आओ। इसलिए लेकिन इनको कौन निकाले, जबकि भगवान कहते हैं इन्हें छोड़ इनमें। इस श्लोक ने मुझे बड़ा रोया। तो भगवान अगर ये कह रहा था तो ये वृत्तियां बनाई क्यों? इन्हें छोड़ इनमें ना हस्ती को अपनी मिटाना कहीं। अगर मालिक ने यही उपदेश देना था तो ये बनाई क्यों गई? हाय, ये भगवान ने क्यों बनाई? कोई जवाब नहीं हो मेरे पुत्र, मैं तो बकवास कर रहा हूं, इसका कोई जवाब नहीं भगवान देते किसी ऋषि को, महर्षि को, देव ऋषि को नहीं देते इसका जवाब। ये जरूर बताते थे इनसे बचा कैसे जाए, इनसे निकला कैसे, ये हटा कैसे जाए, ये तो साधन बताते हैं। इसलिए साधन जीवन में रख लो। उसके बाद क्या होगा? मन निर्मल और सूक्ष्म। जो मन निर्मल होता है तू सूक्ष्म, ध्यान देना जरा। जो मन बाहर जाता है तू क्या मल से भर जाता है और स्थूल हो जाता है। और जो सूक्ष्म होगा, याद रखिए इसका ध्यान बढ़ता जाएगा। हम ध्यान में जो मन सूक्ष्म होता जाएगा, सूक्ष्म किसका मान होगा? जो निर्मल होगा। निर्मल किसका मान होगा? जो इन गंदी वृत्तियों को ज्ञान के द्वारा निकाले जा रहा। एक एक बात मेरे से समझो, तब सत्संग में आने का लाभ, गीता जी का पढ़ने का लाभ। जो ये गंदी वृत्तियां गई, मन सूक्ष्म हुआ। मन सूक्ष्म हुआ तो निर्मल हुआ। निर्मल मन ध्यान के काबिल, जाप करेंगे तो मस्त हो जाएंगे। हाँ, गीता पढ़े तो मस्त हो जाएंगे। धीरे धीरे करते 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 मालिक की जात में तलीन हो जाएंगे। इन दो गुणों को लाने में देर लग रही है, निर्मल होने में और सूक्ष्म होने में। ये खास ध्यान रखना मेरे सारे बुजुर्ग, मेरे सारे भाई, मेरी सारी माताएं और कल्याणकारी मेरी देवियां, ये पकड़ लो। अगर यहां आकर के ठोस लाभ मेरी गीता जी का उठाना है तो क्या हमने निर्मल और सूक्ष्म होना है। अर्थात इनको जो बेवकूफी से पाला, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को, इनको भगवान के ज्ञान से वो अज्ञानता में पाला। जैसे कुत्ता पाल लेता अज्ञानता में। आप किसी डॉक्टर ने बता दिया तुम्हारे सारे घरों के ये दाने निकल आए हैं, ये कुत्ते में एक विशेष प्रकार की मक्खी होती है? वो मक्खी खाने पीने वाली चीजों में बैठी, या आपके उसी जिस्म में, आपके जिस्म पर भी आ गई, या कपड़ों पर आ गई, अब वही छुआछूत की बीमारी सारों को लग गई है। फौरन ये कुत्ता निकालो अवश्य, क्योंकि घर में 5 जीव है, सारों को दाने निकल आए। ये छुआछूत बीमारी होती है, हम सांक्रामिक डिसीज या अंग्रेजी में कंटेजियस डिसीज बोलती हैं। सांक्रामिक बीमारी, सांक्रामिक, एक से दूसरे को। तो कुत्ता नहीं रहेगा ना, कुत्ता निकाल दोगे फौरन। हमने वैर कमाया डॉक्टर, हम तो 400 का कुत्ता लाए थे, ये विशेष कुत्ता है विदेश का, हमें क्या पता 400 रुपए के लेकर के हम घर में बीमारी ले रहे हैं। इसी तरह और रब्बा हमें क्या पता, ज्ञानता में थे हम कि ये गंदी वृत्तियों को रख करके हम बीमारी पाल रहे हैं, हम दुख पाल रहे हैं, हम जलील हो रहे हैं। रियलाइज करो मेरे सजनों कि इन गंदी वृत्तियों को पालना मानो दुखों को बुला, अनजाने रूप में बुलाना, दुखों को दावत देना है। क्योंकि जहां काम क्रोध वो लोभ अहंकार है, नाना प्रकार के दुख, विशेषकर आदि व्याधि उपाधि वहीं आ जाती है, वही सताती आके। कितना काम बर्बाद कर देता है हमें, कितना क्रोध बर्बाद करता है, मोह बर्बाद, लोभ अहंकार, कितना निकालो इनको। लेकिन भगवान के ज्ञान से, बातों से नहीं निकलेंगे। जो भगवान का ज्ञान आएगा तो 2 गुण बढ़ जाएंगे, विवेक और वैराग। जहां विवेक और वैराग है वहां ये गंदी वृत्तियां टेक ही नहीं सकती। तो शमशीर तजरीद से काट तू। सुनो मेरे नेक जीवो, ओ कल्याण कामनी मेरी देवियों, हमारे जैसों का आने का लाभ उठाओ। जो विवेक वैराग बढ़े ये गई, क्योंकि ये तो अज्ञानता में पलती हैं। हाँ, जो हमने रोशनी की, रोशनी वो चमगादड़ ही भाग गए हैं, और वो भी उल्लू ही भाग गए हैं। वो चोर को छुपने की कोशिश करता वो भी दौड़ गया है। हाँ, वो भी दौड़ा। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो आपने रोशनी की, जो ज्ञान भगवान का ज्ञान हुआ, तो ये सारी जितनी भी नेगेटिव नहीं टिक सकती, ये अज्ञानता में है। खुद भगवान ने कहा जहालत है उर्फा पे दुनिया गए चक्कर में। समझो अपने भगवान की वाणी, समझ ले मेरी बेटी। ऐसे स्थानों पे आकर के हमने यही तो जानना है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, क्यों मैं दुख पा रहा हूं, इसके कारण क्या है, और मैं हमेशा के लिए सुखी होना चाहती हूं या चाहता हूं, तो कैसे हो जाऊं। ये जवाब मिल जाए फिर हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे, फिर हम अपने साथ वैर नहीं कमाएंगे। ऐसी बातें जरूर जान लेना चाहिए, बड़ी जल्दी हम अपना कल्याण कर लेंगे। जैसे गुरुदेव ने हम लोगों को जगा दिया, समझा दिया, रियलाइज करवा दिया
हम बढ़ निकले कि ठीक है गुरुदेव ऐसा ही होगा, इस तरह अब नहीं हम अपने आप को तबाह करेंगे। इसी तरह जान लो मेरे बच्चों अपने भगवान जी से, जान लो, बड़ी जल्दी जान लो, मान लो, फिर पहचानने की भी कोशिश कर लेंगे। पहले हम जान ले, मान ले, गंदी बच्चे को निकाल दें, फिर अब क्या घर में, गली में, मोहल्ले में, दफ्तर में, क्योंकि अब तो मेरी बेटियां भी काम करती हैं हर जगह जाके, हर एक जगह आपको का पहले नारी चार दीवारी थी और आज नारी तो चार दीवारी को तोड़ के बाहर आ गई है, बाहर जा रही है, जगह जगह काम करना पड़ता है आपको, जगह जगह। मेरे भाई तो पहले करते ही थे, अब आपके साथ वो भी काम करती हैं, जुट गई हैं, लेकिन तरीका तो सीखे ना कि बाहर जाकर के काम का प्रभाव न पड़े, क्रोध का कोई चंद्रा मिलेगा तो क्रोध ना आ जाए, हाँ वाह मुझे बड़े प्रलोभन बार मिलेगी, मन में लोभ भी ना हो जाए है। कई नारियों के साथ मुझे काम करना पड़ेगा, मेरे मन में आग न लग जाए, भड़क ना जाए, हालांकि मैं शादीशुदा हूं, किसी और की तरफ ना मैं चाहने लग जाऊं, मैं शादीशुदा हूं, किसी नर को इस रूप में ना देखने लग जाऊं। कितना संपर्क करना पड़ता है आपको, 6-6, 7-7 घंटे आपको बाहर नरों के साथ और आपको नारियों के साथ काम करना पड़ता है। हाँ, कितनी जगह जाना पड़ता है। और कई बड़े चंद्रे होते हैं रजोगुनी, बड़ा गंदा मंदा बोलते हैं, मुंह से गालियां भी दे देती हैं, सारे आपके अनुकूल थोड़े मिलेंगे। कोई खामखाई आप कुछ भी नहीं कहती तो भी आप अड़क मार देंगे आपके साथ। क्या करोगी, बात बात में लड़ती रहोगी क्या? जब खाडे चिवड़ना तो फिर छींटे को डरना, जब तू दफ्तर में काम करने लगी है तो फिर छोटी मोटी बातें तो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। जो वो ध्रुव प्रहलाद थोड़े बैठे हुए हैं, वो सारे संसारी आदमी है। शाबाश शाबाश। एक मेरी बहन ने मुझे बताया, मैं बड़ी रोई पापा, मैं बड़ी रोई। क्यों, क्या बात? मैंने कहा शैतान कहीं का। फिर मैंने उसे कहा, उसने मुझे आना मार दी जोर की, शैतान कहीं का। फिर जो उसने जवाब दिया, मैं बड़ी रोई। तू भी अच्छी होती तो दफ्तर में ना आती, मतलब शैतान तू भी है। अब मैं क्या जवाब देती? देख लो मेरे बच्चे, देख लो देख लो देख लो, अगर मैं शैतान हूं तो तू भी कम नहीं है। या तो फिर शैतान ही सारे इकट्ठे होंगे। हाय मेरे रब्बा, मैं घर में आके बड़ी रोई, सोच रही हूं कि मैं छोड़ दूं नौकरी। देख लो मेरे बच्चे, फिर आप कैसे हो? जब तक ये ज्ञान पक्का ना किया जाए और आगे आगे कोई कहीं कभी कुछ कहीं, कभी कुछ कहीं, कभी कुछ कहीं, तो भगवान क्या कह रही है? अमल में या तो आप मिलते एकांत में रहते, वो भी नहीं, ऐसे संस्कार तो हो नहीं सकते कि एक जगह हो जाए बस, कहीं आना नहीं, जाना नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, धी देनी नहीं, नो लेनी नहीं। ये तो फिर कोई कोई ऐसा होता है ना, आपको तो धी भी देनी, नो भी लेनी। अभी 2 पुत्र आपने भी आए हैं, शुक्र है तेरे पास नहीं रहते, शुक्र मनाया कर के बाहर ही अपने उन्हीं के साथ मस्त रहे। कितनी खप लड़कियों के ब्याह करने हैं, योग्य वर नहीं मिलते। हाँ, आपके अंदर वलवले उठती हैं मन में, तो आप हुनर हो, ये तो मैंने मुकाबला करना, कोई चारा भी तो नहीं आपके लिए। ये उधर कहा था, दिल के तवाज़ुन का है नाम योग। भगवान कहते हैं ये तो थ्योरी हो गई, इसको प्रैक्टिकल रूप दो, इसको व्यवहारिक रूप दो, अमल में हुनर हो। जब मैंने अनेकों के साथ व्यवहार करने तो अपने आप को सिखा लो। आप दूसरे को श्रेष्ठी ये नहीं कहा कि तेरी बकवास क्यों की, बेटे आप उसको नहीं कहते, वो तो करेगा, इनमें रजोगुण बड़ा हुआ, आप में सतोगुण है, वो तो ऐसा करेगा। आप उल्टा लो कि मैं सैनिक की ताकत पैदा करूं, कितनों को मार लेंगे, भले आप पुलिस में है, ये थानेदार है, ये थानेदार को बड़े बन गया है, ए सेठ जी राम राम, भले ही आप बड़ी अच्छी नौकरी पे आ गई हो, लेकिन बच्ची कैसे करोगी? यहां तो 5 उंगलियां बराबर नहीं है, रब ने उंगलियां भी छोटी मोटी बना दी। कैसे ये अंगूठे जी महाराज बन गए, ये जरा ये और बड़ी बन गई, जरा नीचे ये सबसे छोटी बन गई। यानी कहते 5 उंगलियां बराबर नहीं, सारे आदमी बराबर नहीं होते, कोई कैसा कैसा कैसा। हम गलत उम्मीद रखते हैं, इसने ऐसा क्यों कहा? पुराण में घटना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग घटना पुराणों में वहां लिखा हुआ है। व्यासी कहते हैं एक बार नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। सुनो मेरे सज्जनों मेरे देवियों, अच्छा बाबा क्या हुआ क्या हुआ? उन्हें एक जगह बड़े दर्द भरी रोने की आवाज आई। नारद जी ने जरा रुका और देखा क्या हो रहा है। एक नारी हाँ अपने पुत्र के शीश को अपनी जांग पे रखे हुए जार जार रोई जा रही है। नीचे उतरे, प्रणाम किया, देवी आप कौन है? नारद। नारद ऋषि जी प्रणाम। क्या बात, इतनी जोर जोर रो रही है? यहाँ एक सांप रहता है जंगल में, हाँ मेरा पति लकड़ आ रहा था, हाँ वो रोज लकड़ियां काटने आता था, हाँ एक बार वो दरख्त पे चढ़ने लगा, नीचे सांप ने काट लिया, वो मर गया। अच्छा हमारा यही गुजारा था,
फिर मेरे छोटे पुत्र में उसके साथ आती थी, वो इतना बड़ा तो था नहीं, कुछ वो काटता, हम कुछ मैं काटती, फिर हम गुजारा कर रहे थे। बहुत अच्छा, आज उसको भी सांप ने काट लिया। वो उसके काटने की देर होती है, दूसरे को गश आ जाती है, मुंह से झाग निकलती है, मर जाता है। अच्छा, कहाँ गया सांप? इधर कहीं चला गया। अच्छा, मंत्र पढ़ा नारद जी ने, और सांप मंत्र से कीला हुआ बाहर निकल आया। नारद के मन में जो आया शब्द कठोर कहे, और वो अपनी फन, देखिए ये कोबरा फन अपना फैलाए हुए सिर झुकाए रखा। उसके बाद नारद ने ताकत दी के इंसान की बोली में बोले, तो उसने प्रणाम किया। ऋषिवर के चरणों में मेरा प्रणाम। कुछ और भी कहना हो तो कह लीजिए, मैं तो आपके चरणों का बच्चा हूं। तू तो क्यों ऐसा जुल्म करता है? उसके पति को भी मार लिया, और उसके पत्र का गुजारा था उसको भी मार लिया। कह लो, ऐसा क्यों किया तूने? उत्तर देने की आज्ञा चाहता हूं। हाँ, उत्तर दो। पहले आप देखो मैं कौन हूं। तू सांप है? तो आप तो भगवान के पास जाती हैं, मैं जा ही रहा था। तो मैं सांप हूं ना, और सांपों में भी कोबरा, मतलब छजरी वाला सांप। हाँ, तो फिर भगवान ने हमारे अंदर जहर भरी है। हाँ, तो फिर भगवान नारायण से जाके कहना, फिर नारायण हमारे से उम्मीद क्या रखते हैं? हम अमृत देंगे सारों को, हम तो जहर ही देंगे। ध्यान देना जरा। नारद जी, जो आप क्रोध कर रहे हैं और कठोर शब्दों का प्रयोग कर रही हैं, आप मेरे से उम्मीद क्या रखते हैं? जब मालिक ने मेरे जबड़ों में भरी जहर है, मैं अमृत कहां से दूं? नारद जी ने के चुके प्रणाम किया, प्यार किया। वो बरे, तूने बहुत अच्छी बात कही। जब भगवान ने भरा ही में रजोगुण है, और रजो का रंग जहर, तो हमारी नारद जी की गलती कहूं तो उनसे उम्मीद क्या रखते हैं? उसने जहर ही देनी है ना, जाने करे को अमृत कहां से देगा? ठीक है, मैं जो कुछ कहा मैं शब्द वापस लेता हूं, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस तरह का नारद जी कहती हैं। उन्होंने शिक्षा देनी थी कि तुम रजोगुनी जीवों से उम्मीद क्या रखते हो? तमगुनी, रजोगुनी, बाहर मुख्यों से क्या उम्मीद रखते हो? गलती हमारी की गलती उनकी? गलती नारद की, गलती कोबरे की? हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा। तूने क्यों काटा? तूने जहर क्यों दी? तूने उसके पति को मारा? तूने उसके बेटे को खा लिया? कहां से वो रोटी गुजारा करे? पता नहीं क्या मन में आया। नारद बोलता गया विदाउट ब्रेक। हाँ, और शाम के इतने जवाब ने नारद को लज्जित कर दिया। नारद जी, मैं अमृत कहां से दूं? नारायण से जाके कौन उन्होंने मेरे अंदर जहर क्यों भरी है? जो आप उम्मीद रखते हैं वही मेरे में भर दें। नहीं नहीं नहीं, तुम ठीक कहते हो, गलती मेरी थी। तो गलती आपकी होती, इससे मुझे छेड़ा क्यों? इससे मुझे गाली क्यों दी? उससे उम्मीद क्या रखती है? तुम दुर्योधन जैसे से क्या उम्मीद रखती है? दुशासन जैसे से क्या उम्मीद रखती है? हाय हाय, आप ऐसे बार मुख्यों से क्या उम्मीद रखती हैं? परले दर्जे के स्वार्थी हैं, वो अपना लाभ पहुंचाने के लिए 10 को नुकसान पहुंचाएंगे। तूने ऐसा क्यों किया? उम्मीद क्या रखते हो काका? वो रजोगुनी है, वो बार मुखी है, वो लोभी, लालची, लंपट, कमीना, गंदा, बिल्कुल ऐसे अवगुण वाला है, उससे उम्मीद क्या रखते हो? इसलिए परमात्मा ने क्या कहा? सहेजा खुशी से कि फानी है ये। अब ऐसे मौके पर ये विचार काम में आएंगे तो क्या होगा? अमल में हुनर हो तो कहलाए जो। हम उस वक्त बिगड़ जाए तो फिर हमारे गीता सुनने का फायदा, हमारे योग कमाने का फायदा अगर उस वक्त बिगड़ गए तो ना बिगड़े। इसलिए तो हम ये महाराज जी की वाणी सुनते हैं। उस मौके पर हम कामयाब हो जाए, 10/10 नंबर ले, उस मौके पर हम उसके स्टैंडर्ड में ना उतर आए, उसके स्टैंडर्ड में ना उतर आए। उसका सतार तो है ही गंदा, हम तो अपना सतार हायर बनाए। हायर जी, अगर दोनों एक ही बराबर पर आ गए तो बस फिर काम खराब हो गया, फिर तो काम बिगड़ गया। और पुराण में घटना आगे आती है हमें शिक्षा देने के लिए। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे, अचानक उनकी शाम के सवेरे के प्रभात समय का समय जाप पढ़ने का हो गया। तो वो परे देखे साफ सुथरी जगह है, लेकिन वो तो धोबी घाट था। वहां पर खड़े होकर के जाप करने लगे। इतने में धोबी भी आ गया। वो घंटा खड़ा रहा के महात्मा जी का पाठ पूरा हो जाएगा। उन्होंने जाके हाथ जोड़े, महापुरुषों थोड़ा सा परे हो जाओ, मैं भी अपने कपड़े धो के अपनी रोटी कमा लूं। नहीं माने। फिर उसने बहुत कहा, नहीं नहीं। आखिर में उसने क्रोध किया धोबी ने। क्रोध करने के बाद उन्होंने कहा, आप हटते हो कि नहीं? अनादर किया, फिर भी नहीं हटे। उन्हें 2 मारे मुक्के, वो गिरे।
उन्हें एक मारी जो है टांग जोर की, क्षमा करना महात्मा शब्द लगा रहा हूं उनको, और फिर उनको क्रोध आ गया महात्मा को। अब उन्होंने भी 2 मुक्के धोबी को मारे, सेहत अच्छी थी। अब धोबी क्रोध में आ गया, उसका लड़का भी आ गया, उन्हें पिटाई करनी शुरू कर दी। लड़का पीछे हट गया, उसने बाप ने धोबी ने और मारना शुरू कर दिया। अब इसको दर्दी हुई, अब उसने दोनों हाथ उठाए, परमात्मा मैं तेरा भजन भी करूं, मैं तेरा सिमरन भी करूं और मुक्के खाऊं और मार खाऊं। जवाब आया, मैं तो भाग के आया था तेरी मदद करने के लिए, पर जब तूने मुकाबला करना शुरू कर दिया, मुझे अब ये समझ नहीं आती धोबी कौन है, महात्मा कौन है, महात्मा कौन है, धोबी कौन है, धोबी कौन है, महात्मा कौन है। मुझे ये समझ नहीं आती कि धोबी कौन है और महात्मा कौन है, और महात्मा कौन है, धोबी कौन है। मैं तो उसकी चटनी बना देता अगर तू हाथ ना उठाता तो। अब मैं कैसे डिस्टिंग्विश करूं कि दोनों में धोबी कौन तो महात्मा कौन। तू तो इसी के सतर पे उतर आया, इसी के स्टैंडर्ड में आ गया। हाय 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 देवियों, अगर मौके पर हम फेल हो जाए तो गीता सुनने का, पढ़ने का और भगवान की ये कहने का फिर मतलब क्या होगा? फिर तो हम तो पखंडी बन गए। भगवान ने क्या कहा, अमल में हुनर हो तो कहलाए। वो तो सिर्फ योग हमारी बुद्धि में बैठ गया, योग हमारे 32 दांतों में आ गया, योग हमारे कंठ में, तालू में, मूर्धन्य में आ गया, योग हमारे अंदर है, बाहर तो नहीं उतरा है। मानो धन हमने 2-4 लाख बैंक में जमा करवाया, लेकिन बाहर तो नहीं आया। मकान नहीं अच्छा बनाया, खाते अच्छे नहीं है, कपड़े नहीं अच्छे पहनते, तो इस धन का क्या? धन का डज नॉट मीन नोट, धन का मतलब नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, धन का मतलब जरूरियात की जिंदगी का साधन। तो जरूरियात जिंदगी साधन तो आप पूरा नहीं करते। और वह कहता मैं बड़ा धनाढ़ हूं, मैं सेठ जी हूं, लाना पैसे सेठ जी को लाना। जब धन को खर्च नहीं करना, फटे हुए कपड़े, अपनी धोती देखो, जब देख कितनी है, 5-6 रोशनदान है धोती में, और कमीज में 4 रोशनदान। रोशनदान समझती है ना, फटी हुई है नहीं। तो फिर ऐसे धन का मतलब क्या हुआ? हाँ, तो आपको ज्ञान मिला, हाँ, आपको जाप मिला प्रातः काल, हाँ, आप पढ़ते भी हैं, दिल के तवाज़ुन का है नाम योग, दिल के तवाज़ुन, और मौके पर ज्ञान नहीं काम आया। शाने क्या कहते हैं, जादू वो, क्या बोलूं, जो सिर चढ़ के बोले। बेटी ओए, जादू वो जो सिर चढ़ के बोले, और ज्ञान वो जो मुसीबत के वक्त काम आए, जो कि प्रतिकूलता हो रही हो, उल्टे पुल्टे हालात हो रहे हो, और ज्ञान काम आ जाए, तब तो ज्ञान कहा जाएगा। ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोए। तब तो हम माने के वाकई में ज्ञान मानूं, मैं योग का लाभ उठा रहा हूं एट दैट वेरी टाइम। तब सिर्फ दोस्त के लिए कहा गया है, दोस्त वो जो आड़े वक्त काम आए, नहीं, इससे पहले ये कहना चाहिए ज्ञान वो, योग वो जो आड़े वक्त काम आए। जरा उससे पहले ये कहना, ये देखो मेरे भगवान ने क्या कहा, ये श्लोक दिन में एक बार तो बोला करो, अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका घात हो गया। कितना प्यारा बोल है भगवान का। मैं भी लाभ उठा रहा हूं, मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, आप भी लाभ उठाओ। सत्संग के तो यही लाभ होता था। आजकल पता नहीं ये ऐसे सत्संग क्यों उड़ते जा रहे हैं, सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है, अलग अलग गुट बन गए, अलग अलग धर्म मजहब बन गए, अलग अलग अपनी अपनी बोली बोलने लग गए। आजकल धर्म स्थानों का क्या हाल हो गया है, अपनी अपनी डफली, तो आगे क्या बोलूं, अपना अपना। हाय मेरे रब्बा, अपनी अपनी डफली तो अपना अपना रहा। वरना क्या था, मजहब तो सारों का, मजहब एक है सारे बंदियां दा, ना 2 3 ना 4 होंदे। शानी क्या कह गए, मजहब एक है सारे बंदियां दा, ना 2 3 ना 4 होंदे। मजहब खातर लड़ते रहनो दिला, बेड़े उन्हां दे कदी ना पार हो। मजहब तो हमें ये बातें सिखाता था, आपस में प्यार रखना। उल्टे मजहब का लड़ाइयां झगड़े फसाद, ये वो कम वक्त है जो मजहब के आड़ में अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपनाने वाले नहीं है। अगर महापुरुषों की बातें अपनाई जाए तब तो वो मजहब कहलाता है, तब वो धर्म कहलाता है। महापुरुषों की बातों को अपनाया जाए तब वो धर्म कहलाता है, वरना फिलॉसफी। मेरे से जानो, धर्म फिलॉसफी क्या अंतर है? धर्म की जानकारी हो तो फिलॉसफी, फिलॉसफी जीवन में उतर आए तो मजहब। आए जानकारी, हमें जानकारी है कि हिंदू धर्म ऐसा होता है, ज्ञान ऐसा होता है, भक्ति ऐसी होती है, लेकिन हमने जीवन में नहीं उतारा। जब जीवन में उतारती है तब वो धर्म कहलाता है। और जब केवल आजकल जानकारियां केवल है,
पर उतारा हुआ नहीं है। यानी हमने व्यवहारिक रूप नहीं दिया, व्यवहारिक रूप देने के बाद ही वो धर्म कहलाता है। शाबाश शाबाश शाबाश। व्यवहारिक रूप देने के बाद। नहीं कमली, नहीं कमली बाबा, हाँ तू क्या कहती है, मैं लड़ती हूं तो मुझे मां कहो। वाह नहीं जल्दी, तेरी जैसी तो कोई भी नहीं देखी। क्यों मेरी शादी नहीं हो गई और मुझे गली मोहल्ले वाले मां कहे? मैं कैसे मां कहे? नलकुनली कहेगी क्यों मेरी शादी हो गई किसी पुरुष के साथ तो मैं मां बन गई ना। मां कैसे बन गई? तुझे कहने की जरूरत है, जब तेरी गोदी में बच्चा आएगा ना सब तुझे मामा कहेंगे। हाँ अब तू बच्चे की मां बन गई, अब तू बच्चे की मां बन गई। हाँ इसी तरह सारे मुझे मजहबी कहे, गलत। जब मैं अपनाने वाला बन जाऊंगा ना तब भगवान ही अपनी भुजा उठाएंगे, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। और ये वही व्यवहारिक, जिसने व्यवहार में भगवान को उपदेश लाया है, उसी के लिए रब कह रही है अमल में हुनर हो तो कहलाए। नाउ इज लाइफ बिकम्स ए प्रैक्टिकल शेप। मेरे मालिक बड़े खुश होते हैं जब भगवान के उपदेश को व्यवहारिक रूप देते। आज वो काला वक्त है, जबान में तो बोली जा रही है वाणी, अमल में नहीं, एवरीडे लाइफ में नहीं उतारी जाएगी। आप इसमें कोई भी ना बनना ऐसा, कोई भी मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे, मेरी माताएं, मेरी नेक बेटियां ना बने जो सुनने का शौक रखे, अपनाने का नहीं। उनको मेरे भगवान ने बड़ा गंदा शब्द कहा है, बड़ा गंदा दिल है, वो मक्कार। भगवान की डिक्शनरी में मक्कार कहलाते हैं, जिनकी जानकारियां तो है लेकिन अपनाया नहीं गया। और व्यास जी ने मक्कार नहीं कहा, व्यास ने कहा भारवाही गर्दभ है, बोझ उठाने वाला गधा, जिसके ऊपर बड़ी कीमती चीजें हैं लेकिन बोझ से मर रहा है, उसकी कीमत को नहीं जानता। गधे के ऊपर सोना लदा हुआ हो, बोझ से मरेगा ना, सोने की वैल्यू नहीं जानता। इस तरह अनेक को जानकारियां शास्त्रों की हो, महापुरुषों की हो, लेकिन अपनाया हुआ नहीं। तो व्यास जी उससे भारवाही गर्दभ ना कहे तो क्या कहे, बोझ उठाने वाला गधा। इसका एक शब्द बोलो, बोझ उठाने वाला गधे का एक शब्द टट्टू। अच्छा जो बोझ उठाते तो टट्टू बोलती है, डबल टा, टट्टू। वो टट्टू है शास्त्रों का, क्योंकि वक्त आने पर वो क्या बोल जाता है, जब भी कोई कष्ट आया, कोई मुसीबत आई, कोल्ड कोल्ड बात आई तो कुकड़ू कू बोल जाती है उसकी, कुकड़ू कू, नाक से निकलता है धू। मेरी भी लाज रखना, अपनी भी लाज, गीता जी की भी लाज, इस स्थान की भी लाज रखना। योग कब कमाया गया? अमल में हुनर हो। एवरीडे लाइफ में हम दिखाएं, क्योंकि कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। लाज रखना मेरे सज्जनों। आपको सब गली मल्ले वाले धार्मिक कहने लगे हैं, भगत जी कहने लगे, रोजो आते हो, सारी भक्तानियां कहने लगी है, चाहे कोई ताने से कहे चाहे वैसे कहे। अपनी लाज रखना। बच्चा तक भी आपको ताने मारते हैं। मां, बच्चे ने क्या कहा? बच्चे को मैंने 1-2 बार कहा बेटी ये जो है ना वेलना अंदर से ले आ, नहीं माना। मैंने 2 मारे थप्पड़ क्रोध किया तो उसने मार के आगे कहा अम्मा अम्मा ये वीर जी सत्संग जानी है, मैं क्रोध भी करनी है, सत्संग भी करनी है। तो मैं तो रोने लग गई, मैं तो शर्मिंदा होगी। क्या छोटा सा बच्चा चौथी जमात वाला ये क्या कहता है, ये कथा सुनने जानी है, क्रोध भी करनी, नाले मारनी भी है। हाय रब्बा, गई ना मेरी भी लाज और आपकी भी लाज। ये कथा सुनने जानी है ना बाबा, मैं तो कन्ना नु हाथ ला लिया, बच्चे ने गोदी में ले लिया और चूम लिया कि बच्चे आज तो माफ कर दे, फिर नहीं कमांगी। ये तू नहीं बोल रहा, ये तो कोई और शक्ति तेरे मुंह से बोल रही है। फेल हो गए ना, किस में फेल हो गए? अमल में हुनर नहीं दिखाया, अमल में क्रोध दिखाया, अमल में कला नहीं। छोटा सा बच्चा भी कह रहा है ये सत्संग सुनने जान दे, हमारे पल्ले क्या रहा अगर तू ये कह दे तो। जरा सा हम दुर्व्यवहार करें, हमें नहीं शोभा देता। क्यों? हम कल्याणकामी हैं। सबको पता लग चुका है कि आप महाराज जी की वाणी सुनने जाते हैं, सबको पता लगे, ये छुपाया नहीं छिपता। इश्क और मुश्क छुपाया के नहीं छिपे। हाय, आप प्याज काट रही हो, छिप जाएगा क्या प्याज? उसकी गंध दूर दूर जाती है। और आप मेरे भगवान से प्यार कर रही हो, ये छिप जाएगा। सामने कितना कहा, इश्क और मुश्क छिपाया नहीं छिपते। कबीर जी तो और भी कदम 10 बढ़ गए आगे है। हाँ कहो कबीर, सुनो मेरे सज्जनों, आपको बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाऊं। कहे कबीर, सुनो ध्यान से, बाबा क्या कबीर कह रहे हैं। कहे कबीर कैसी छिपे, ये बातें कैसी छिपे, ये रूई लपेटी आग। हाय 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 हाय। कहे कबीर कैसे छिपे ये रूई लपेटी आग।
ये तो रुई में किसी ने अंगारा छिपा दिया, छिप जाएगा, भंवर भड़केगा, या प्रेम छिप जाएगा, ये योग छिप जाएगा। कहे कबीर कैसे छिपे, आगे बोलो ना। ये रुई लपेटी आग। दृष्टांत देखो कितना अच्छा, तेरी मां नहीं दे सकती ये दृष्टांत, ना तेरा बाप ना श्रीमान भी दे सकती है। कहे कबीर कैसे छिपे ये रुई लपेटी आग। ये कैसी तो भड़क उठती है। हाय, ये शोला खुद भड़क उठता है, भड़काया नहीं जाता। लाज रखो, योग को अपने क्रियात्मक रूप में ले और भगवान से ताकत मांगो। मैं आपके हक में दुआएं कर रहा हूं, मेरी भगवान जरूर लाज रखेंगे। पक्के हो जाओ, बहुत पक्के। मेरी भगवान आगे चल के कह रही है, वो इंसान असर जिस पे इनका नहीं, इनका असर ना हो। आप अपने पक्के रहो, खूब दृढ़ रहो। अगर आप प्रातःकाल नहीं उठ के हाजिरी दे रहे, जरूर दो भगवान को हाजिरी। मेरे भगवान आपके मन को पक्का कर देंगे, आप वर्ल्डली प्रूफ बन जाएंगे। अंग्रेजी के शब्द बोल रहा हूं, वर्ल्डली प्रूफ। क्या होता है बाबा? कभी छाता आपने पहना? हाँ, काले रंग वाला छाता, अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, सन एंड रेन प्रूफ। सन मैंने सूरज, रेन मैंने बरसात। सन सूरज की चिलचिलाती धूप की शुआएं अंदर नहीं आएंगी और पानी की बूंदें अंदर नहीं आएंगी, तो कपड़ा प्रूफ हो गया ना मेरे बच्चे। सन एंड रेन प्रूफ, जिसका असर अंदर ना पड़े। हाँ, इसी तरह जब योग ठीक कमाया जाए तो वर्ल्डली प्रूफ, संसार की बुरी वृत्तियों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। छाता होता है सन एंड रेन प्रूफ और योग होता है वर्ल्डली प्रूफ, संसार की गंदी वृत्तियों का प्रभाव न पड़े। भगवान करे हम वर्ल्डली प्रूफ बन जाए। ये तो होगा, संसार में चलेगा। संसार की गंदी वृत्तियों को हम बंद नहीं कर सकते, हम अपने पर असर ना हो ये कर सकते हैं। ये है जो महापुरुष बता गए, संसार में काम क्रोध लोभ अहंकार ना हो, ये कभी हो सकता है बेटे, ये रहेंगे। हमारे पे असर ना हो, शाबाश मेरी बेटी, शाबाश। हमारे पर प्रभाव ना पड़े, ये शराब के ठेके खुलते रहे, सिनेमा हॉल नए नए बनते रहे, क्लबें नई नई खुलती रहे, पार्क नए नए बनते रहे, जो कुछ होता हमारे पर प्रभाव ना पड़े। तो हमारे लिए जैसे पार्क हुए ना हुए, हमारे जैसे थिएटर हुए ना हुए। हाँ, ये हम कभी कह सकते हैं कि थिएटर ना बने, सिनेमा हॉल ना बने, वो तो बनते रहेंगे, वो तो होता रहेगा। हम अपने मन को ज्ञान से समझा देंगे, हमारा मन अंतर्मुखी हो जाता। इस अवस्था में जब मन हमारा अंतर्मुखी हो जाए, संसार में कुछ भी होता रहे, तो व्यास जी आपको कहती है मन जीते जग जीत। वाह, बड़ा नालायक था सिकंदर जो दुनिया को जीतने गया और रास्ते ही मर गया। दर्द भरी उसकी कहानी सुनी आपने? इतना सोना, इतनी सुंदर सुंदर औरतें छीन के ले जा रहा था भारत की, रास्ते में बुखार चढ़ा, बुखार बढ़ गया, हकीम दवा करते रहे, मर गया। हाँ, क्या मिला उस नालायक को? दुनिया जीतने आया था, लेकिन आप ये कहती हैं दुनिया तो उसने जीत ली। हाँ, जिसने अपने मन को अंतर्मुखी कर लिया। ना भूलना नेक जी, वो मन जीते जग जीत। जग जो जीता अस्त्रों शस्त्रों से, वो नहीं जीता गया, वो फिर वैरी पैदा हो जाएंगे। हाँ, अगर सिकंदर दोबारा आता तो मुंह की खा के जाता, पर मौत ने मिट्टिया मेट कर दिया, क्योंकि काफी से बद दुआएं ली थी उस नालायक ने, बड़ों को बद दुआ, तो बद दुआ रास्ते में खा गई, अपने देश भी नहीं पहुंचा, रास्ते ही मारा गया। तब और रोया जब शाही हकीम ने कहा महाराज अब आप नहीं बच सकते, अब आपके श्वास बिल्कुल डाउन जा रहे, मैं मर जाऊंगा। वो इतना खजाना, ये इतनी सुंदर औरतें जो मैं छीन के लाया, और इतना गंज जो धन लिए जा रहा हूं, ये इतनी बेवकूफी, इतनों को रुलाया पिटाया, जबरदस्त छीना, ये इतने जो मैं पत्नी बनाई फिरता हूँ, ये इतनी रोई है, हमें ना ले जाओ माँ बाप से, मैंने इनकी एक नहीं सुनी, ये सब यही रह गया। उस वक्त कहता है मैंने बड़ी भारी बेवकूफी की, बड़ी भारी बेवकूफी। एक कहता हूं शाही हकीम, क्या जब मैं मरूं कफन से मेरे हाथ दोनों बार निकाले। नालायक सिकंदर जो कि बार मुखी था, तो भी आखिर में उपदेश दे के मरा। क्यों साहब, क्यों ऐसा क्यों करूं? ऐसा कि मैंने बड़ी बेवकूफी की ताकि बाकी कोई मेरी जैसी गलती ना करे। क्यों? मैं सबको पता लग जाए कि मैं कुछ नहीं लेके जा रहा, मेरे हाथ खाली है। आज भारत का बच्चा बच्चा बोलता है ना, वो भी ले गए कुछ साथ जो मुल्कों के वाली थे, कई देशों के मालिक बन गए थे, ना वो भी ले गए कुछ साथ जो मुल्कों के वाली थे। वो देखो सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली।
ताकि हम लोग नाकामी बने, न क्रोधी, न मोही, न लोभी, ये मौके पर काम आए। तो दाना कौन? जिसने मन को जीत लिया, ना कि सिकंदर के थे दुनिया का तय नेश कर रुला पिटा, वो नहीं। मन तो ज्ञान से जीता जाता है ना। जब ज्ञान मन को समझा देता है, बेवकूफ, जो तुझे चाहिए वो तेरे अंतर में है। आराम, चैन, करार, मुक्ति, सथाई शांति तेरे अपने भीतर में है। अंदर ढूंढ, तो बाहर नहीं। तो संसार में कुछ भी होता है, हमारी तमन्ना ही नहीं, हमारी अब इच्छा नहीं होगी, संसार शर्मिंदा हो गया। बेटी, संसार बिल्कुल शर्मिंदा हो गया, बिल्कुल शर्मिंदा, आहा, बिल्कुल ही शर्मिंदा। हम ही ना चाहे तो इसकी वैल्यू कोई नहीं। हम चाहते हैं तो संसार लाख का, हम ना चाहे तो संसार, परमात्मा की कसम, ठीक कह रहा हूं, हम चाहे तो संसार की चीजें लाख की बनती हैं, हम ना चाहे तो ये कफ की धक्के खाती रहेंगी। डिमांड एंड सप्लाई, ये नियम है परमात्मा, जैसी मांग वैसी पूर्ति। लो मेरे भगवान के ज्ञान को, प्रातःकाल उठा करो, अपना योग कमाया करो, अर्थात बैठ गया और जाप में लग गया, भगवान ताकत भर देंगे। मैं देखे बैठा हूं मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, उठा, स्नान किया, पेट पूर साफ किया, दातन कुल्ला करके शारीरिक रूप में पवित्र हो गया और बैठ गया और मालिक से कहा, लो मेरे मालिक, शारीरिक रूप से मैं पवित्र हो गया हूं, अब मानसिक रूप में आप मुझे पवित्र करो। ऐसा जरूर कह दिया करो, मैं शारीरिक रूप में पवित्र हो गई हूं मेरे इष्टदेव, अब आत्मिक रूप से मैं आपके दरबार में बैठी हूं, आपको अपनी हाजिरी दे रही हूं, अंदर से आप पवित्र करो, क्योंकि आप अंतर्यामी है। मैं तो बाहर से स्थान और ये शरीर साफ कर सकती हूं, अंदर तो आप रहते हैं, मेरे अंतःकरण को निर्मल कर दो। आज कल परसों लगातार बैठोगे तो क्या होगा? दिल है मजबूत, अगर योग वो यूं, मन उसका काबू में आता। करो तरीके मैं बताता हूं, भगवान जी के करने वाले आप बनो। मैं आपको साधन जी छुपे हुए जो भगवान की गीता जी में मैं प्रकट करता जा रहा हूं, आप फौरन अपना लिया करो, फौरन उसी वक्त अपना लो कि बस अब ये बात मैंने अपना ली, अब ये बात मैंने जीवन में ढाल ली। कितनी मौज बहार, कितनी आपके अच्छा रहेगा। परमात्मा आपको ताकत दे मेरी देवियों, मेरे सजनों, अपनाते जाओ, जीवन में ढालते जाओ, वही आपको शक्ति दे रही है। मैं और भी प्रार्थना करूंगा, आपको और शक्ति चाहिए, आप गृहस्थाश्रम में हैं, आपको बड़ी शक्ति चाहिए। जरा जो अच्छी सेहत वाले होते हैं उनका 1-2 स्वेटर से सर्दी में काम बन जाता है, लेकिन जो दुबले पतले हो उनको काफी कपड़े पहनने पड़ते। सचमुच मेरे सजनों, मेरे देवियों, आप धर्म में दुबले पतलियां हैं, आप जो है ना धर्म में दुबले पतले, इसलिए मेरे भगवान की ज्यादा शक्ति आपको चाहिए। यूं रो रो के कह दिया करो, प्रभु हम तो कलयुगी जीव है और कलयुगी फिर गृहस्थी है, हमें ज्यादा ताकत प्रदान करो। प्रभु हम ध्रुव नहीं, हम प्रहलाद नहीं, हम विवेकानंद नहीं, हम स्वामी रामतीर्थ नहीं है, हम तो एक साधारण से जीव है, बिल्कुल साधारण है मेरे प्रभु, हमें ज्यादा ताकत दो। ऐसे गिर गिरा के रो पड़ा करो मेरी देवी। रोना तो आपको बात बात में आता है, अब वो अपना बात बात में रोना इधर लगाओ भगवान की ओर, बड़ी दया कर देंगे मेरे प्रभु आप पर। प्रभु अब मेरे पर कृपा करो, मैं तो गृहस्थी हूं और कलयुगी जीव हूं, आहा मेरे पर कृपा करो प्रभु, मेरा मन मजबूत कर दो, मैं और भी योग में रुचि लूं, जाप में रुचि लूं, धर्म कार्यों में रुचि लूं, आपकी गीता को समझ करके अपनाने में रुचि लूं। ऐसा कहो मेरे बच्चे, बार बार कहो, भगवान से गिर गिरा के। जरूर सुनेंगे मेरे प्रभु, जरूर सुनेंगे। वो सुनी अनसुनी नहीं कर सकते, संसार में कुछ सुनी अनसुनी कर देगा, पर मेरे मालिक को सुनी अनसुनी नहीं करते, कभी भी नहीं करेंगे। आओ ना मेरे साथ रल मिल के भगवान से प्रार्थना करें, फिर आरती उतारें। हे मेरे मालिक, हे मेरे इष्टदेव, हे मेरे अंतर्यामी, तुझे क्या कहूं मेरे इष्ट दे, तेरे सामने मेरा हाल वे। तुझे क्या कहूं मेरे इष्ट दे, मेरे साथ, और तुझे क्या कहूं मेरे इष्ट दे, तेरे सामने मेरा हाल वे।
तेरी एक नजर की बात है मेरी जिंदगी का सवाल है। हाय बड़े प्रेम से, तेरी एक नजर की बात है मेरी जिंदगी का सवाल है। तुझे क्या कहूँ मेरे इष्ट दे, तेरे सामने मेरा हाल है। और तेरी एक नजर की बात है मेरी जिंदगी का सवाल है। हाय और तुझे क्या कहूँ मेरे इष्ट दे, और तेरे सामने मेरा हाल है। रिझाओ मालिक को, रिझा लो। तरीके मैं सिखाता हूँ, करने वाले बनो। तेरी एक नजर की बात है मेरी जिंदगी का सवाल है। तुझे क्या कहूँ मेरे इष्ट दे, तेरे सामने मेरा हाल है। तुझे क्या, बड़े प्रेम से शामिल हो जाओ, रल मिल के आओ, भगवान को रिझा ले। और तुझे क्या कहूँ मेरे इष्ट दे, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक नजर की बात है मेरी जिंदगी का सवाल है। अजी अजी तेरी एक नजर की बात है मेरी जिंदगी का सवाल है। जय हो मालिक, जय हो। तुझे क्या कहूँ मेरे इष्ट दे, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक नजर की बात है मेरी जिंदगी का सवाल है। तुझे क्या कहूँ मेरे इष्ट देव, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक नजर की बात है और मेरी जिंदगी का सवाल। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम प्रभु। इसलिए भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना, इसलिए हार्दिक धन्यवाद।